26 पार्टियों ने जो है से कि एकजुटता दिखाते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु में मीटिंग किया और उन्हें इंडिया नाम से एक मोर्चा बना दिया है। और जब से मोर्चा बना है एनडीए में खलबलाहट हो गई है और मोदी जी बहुत ऐसे बयान दे रहे हैं इंडिया के नाम पर जो विपक्ष कर रहा है। ये शर्मनाक है। इंडिया के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय हमारा संविधान जो है उसमें भी लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया के बारे में इस तरह का एक प्रधानमंत्री को कहना बहुत ही गलत है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के हमारे बीच में बैठे हुए हैं सारण जिला के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शुभेंद्र नाथ चौधरी जी। मतलब है कि एनडीए में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जो भी पार्टी से जुड़े लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल मोदी जी ही बोलते हैं, ये कहना है बिल्कुल। और इंडिया में अभिव्यक्ति की आजादी है, सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग बोला। ये मैंने एक डिफरेंस है यहाँ। तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया फतह कर पाएगा क्या? मैंने भारत की सत्ता ले पाएगा क्या इस बार तो बिहार से तो खाता नहीं खुलेगी। 40 के 40 सीट वो जा रही है इंडिया के खाबिज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो अंतिम आशा है, अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही बन गए कि वही भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा सकते हैं? क्योंकि पहले अभी मोदी सरकार बनी थी तो अभी जो है 4 जज आकर बोले थे भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या लग रहा है कि वाकई खतरे में भारत सरकार, मैंने भारत का लोकतंत्र पड़ गया है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब अंतिम आशा बचे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए? क्या कहेंगे? इसमें दो मत नहीं है। जितना ईडी और सीबीआई का धौंस दिखाकर विपक्षियों के साथ अन्याय हुआ है, इसका न्याय अब चंद्रचूड़ साहब दे रहे हैं। भारत में दो जो है से कि घटक बहुत बड़े नहीं, विशाल कह सकते हैं कि नजर आ रहे हैं, एक एनडीए और एक इंडिया। पहले तो केवल इंडिया ही विशाल नजर आ रहा था। मोदी जी के साथ 38 पार्टियां अभी दिखाई दी, जो उन्होंने अभी नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मीटिंग किया है। और उसके जवाब में विपक्षी दलों के 26 पार्टियों ने जो है से कि एकजुटता दिखाते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु में मीटिंग किया और उन्हें इंडिया नाम से एक मोर्चा बना दिया है। और जब से मोर्चा बना है एनडीए में खलबलाहट हो गई है और मोदी जी बहुत ऐसे बयान दे रहे हैं इंडिया के नाम पर जो विपक्ष कर रहा है। ये शर्मनाक है। इंडिया के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय हमारा संविधान जो है उसमें भी लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया के बारे में इस तरह का एक प्रधानमंत्री को कहना बहुत ही गलत है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के हमारे बीच में बैठे हुए हैं सारण जिला के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शुभेंद्र नाथ चौधरी जी। ये इनका क्या विचार है इंडिया और एनडीए के बारे में? सर, आपका स्वागत है सीएम न्यूज हिंदी चैनल। धन्यवाद। आपका चैनल को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं तो बहुत करीब 15-16 बरस से राजनीति कर रहा हूँ। 13 बरस नीतीश कुमार जी के साथ रहा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ 2 बरस प्रदेश के अध्यक्ष रहा। अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल एससी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ सारण जिला का। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में अभी एक विपक्षी दलों का जो बैठक हुई है वो एक ऐतिहासिक रही है, जो नीतीश कुमार के आवास पर हुई। अभी इसके बाद बेंगलोर में जो बैठक हुई है 26 दलों का, 26 दलों का मतलब ये जान लीजिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियों का ना कोई लोकसभा का सदस्य है, कोई राज्यसभा का सदस्य है और कोई राज्य के विधायक हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठक हुई है नीतीश कुमार जी एनडीए का, मोदी जी जो होटल में बैठक कराए, उसमें जितने 36 या जितने आए हैं ना किसी के पास एक विधायक है, ना एक लोकसभा का सदस्य है और ना राज्यसभा का है, और ना किसी को बोलने दिए। अपने माला पहनकर
अपने को हो गया कि हमारे पास 36 लोग आ गए। आपके कहने का मतलब है कि एनडीए में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जो भी पार्टी से जुड़े लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल। मोदी जी ही बोलते हैं, ये कहना है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। और इंडिया में अभिव्यक्ति की आजादी है, सारे लोग बोलते सारे हैं, लोग बोले। ये मैंने एक डिफरेंस है यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया फतह कर पाएगा क्या, मैंने भारत की सत्ता ले पाएगा क्या? इस बार तो बिहार से तो खाता नहीं खुलेगी। 40 के 40 सीट वो जा रही है इंडिया के खाते में। और आपको क्या गिना दे, आपको झारखंड का शुरू है, वहाँ भी मुझे कि 19 है सीट, लगभग 19 है, वो भी आपको आ रहा है। आपको उत्तर प्रदेश में लमसम हमको लगता है कि 80 सीट है, उसमें भी हमको लगता है कि 60 या 75 के आसपास में इंडिया के MP चुने जाएंगे। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान भी हारने जा रही, ये भाजपा वहां भी हारने जा रही है। अभी राजस्थान में तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी, वहां हारने जा रही है। और अभी आप देखे होंगे कर्नाटक में हनुमान जी के नारा दिए थे, वही हनुमान जी एक गदा मोदी जी को मारे वो दिया गए। जब माने कि जय श्री राम जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और जो है बजरंग बली जो है आम आदमी पार्टी और एनडीए के पास, इस पर जय श्री राम पर जो है जय बजरंग बली भारी पड़ गए। तो माने कि इंडिया में भी अब जो है कि बजरंग बली भारी पड़ने वाले हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो मूल बात है, जो विपक्षी दल एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, ऐसा देखा भी जा रहा है कि भारत सरकार की जो मशीनरी है, CBI, ED, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विपक्ष का कहना है कि इसका दुरुपयोग कर सत्ता में जो है कि आती है भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या कहना है, कहाँ तक सही है? अभी देखे हैं, भारत सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट गई है। जो ED के डायरेक्टर हैं उनको पुनः नवंबर तक को रहने देने, मिश्रा जी को। ये क्या कारण है कि मिश्रा जी को तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है? कारण क्या हो सकता है? कारण है कि जितने विपक्षी हैं उन लोगों को आरोप लगा कर जेल में बंद कर दें। इंडिया का जो गठन हुआ है उन लोगों में धराशायी कर दें कि नर्वस हो जाए लोग और मेरा चाली चले। ये होने वाला नहीं है। तो क्या इंडिया के लोग डरना बंद कर देंगे क्या? नहीं, काहे बंद करेंगे भाई? मैंने डरेंगे अभी? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होगी। केंद्र सरकार का जो पिटीशन पड़ी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, वो अभी तो देखिए ना, अभी कई गो पेंडिंग है। मोदी जी की हालत खराब हो जाएगी। क्या बात क्या है कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? जो मामलों का निपटारा होना चाहिए भारत के पार्लियामेंट से, संसद से, मंत्रिमंडल से, वहां से नहीं हो रहे और सारे मामले पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। DY चंद्रचूड़ साहब को उसमें ज्यादा पहल करना पड़े। कारण क्या है? क्या सरकार फेलियर है क्या? आपको पता नहीं है? आपको पता होना चाहिए। पूर्व में जो मुख्य न्यायाधीश थे, सरकार के पक्ष में जो फैसला दिए हैं, तो उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। हाँ, तो उनको एक जो है कि क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एक महिला उन पर जो है कि गलत केस दायर कर दी थी। मेरे ख्याल से उसके लिए मजबूर हो गया, मजबूरी में शायद कुछ कर गए क्या? नहीं, एक अयोध्या वाला भी मामला था, उस पर भी मुख्य न्यायाधीश ने पक्ष में दिए, तो मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिए हैं। तो क्या DY चंद्रचूड़ साहब को अगर कोई बड़ा ऑफर मिले तो जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, चंद्रचूड़ साहब बहुत, आपको पता होना चाहिए, आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं कि जब रीट फाइल हुई है तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और मेरा भाई भी, अगर आप लोग कहेंगे तो इससे हम बेंच से हट जाएंगे। उसमें मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी का केस था, वो जो जज देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने पारिवारिक संबंध हमारे पिताजी का है, DY चंद्रचूड़ साहब का नहीं रहा है। तो राहुल गांधी का मामला था, उस पर उन्होंने साफ कर दिया। चूंकि गुजरात का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो थे, वो ये अमित शाह का एडवोकेट थे, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के विरोध में फैसला दे दिया। हमने तो आज तक ना कोई 302 का
केस थाना कुछ 101 पन्ना में राहुल के खिलाफ जजमेंट हुआ। तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो अंतिम आशा है, अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही बन गए हैं कि वही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा सकते हैं? क्योंकि पहले अभी मोदी सरकार बनी थी तो अभी जो है 4 जज आकर बोले थे भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या लग रहा है कि वाकई खतरे में भारत सरकार मैंने भारत का लोकतंत्र पड़ गया है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब अंतिम आशा बचे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए? क्या करेंगे? इसमें दो मत नहीं है। जितना ईडी और सीबीआई का धौंस दिखाकर विपक्षियों के साथ अन्याय हुआ है, इसका न्याय अब चंद्रचूड़ साहब दे रहे हैं। अब इनको तो अभी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आई है, ये तो भागे चल रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के। पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पा रहे मोदी जी, क्या कर? जवाब नहीं, उनके पास जवाब है नहीं है। जो मणिपुर में कांड हो रहा है, जल रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, पूरा मणिपुर उजड़ गया, 60,000 70,000 लोग बेघर हो चुके हैं और मोदी जी बोल नहीं पा रहे, क्या कारण है? ज्यादातर वहाँ तो अनुसूचित जाति जनजाति के हजारों घर जलाए गए। ये आरएसएस जो है, बजरंग दल जो है, श्री राम सेना है, करनी सेना है। जम्मू कश्मीर में जब वहाँ के पंडितों के साथ होता है तो बहुत बोलते हैं सारे लोग, लेकिन इस मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या कारण हो सकता है? वो लोग नहीं मानते क्या कि वो जो आदिवासी है हिंदू है? देखिए भैया, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है ये एक का ही तो सैकड़ों ऐसी कांड हो रही है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी देखा आपने? ऐसा मुख्यमंत्री तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। पूरे भारत को शर्म का सार कर दिया विश्व लेवल पर। वहीं के राज्यपाल है, गवर्नर है, खुल कर बताया है कि ये सरकार की बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री के जो है एक्शन को विरोध किए हैं। फिर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है, जबकि आदिवासी आपके राष्ट्रपति बनी हुई है मुर्मू साहिबा, और इसके बाद आदिवासियों पर इतना अत्याचार? क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस बीजेपी का कोई ऐसा अपने मेथड है कि आगे किसी एसी को बना दो सुप्रीम जो है कि राष्ट्रपति, और फिर जो है अनुसूचित जाति का शोषण करो? जैसे आपने देखा तो अप्रैल को जो बहुत बड़ा आंदोलन SC/ST एक्ट के समर्थन में हुआ था, है ना, तो इसमें जो उस समय जो है अनुसूचित जाति के थे राष्ट्रपति, क्या नाम था, गोविंद साहब, तो उस समय अनुसूचित जाति शोषण का ज्यादा शिकार रहा। अब की अनुसूचित जनजाति के जो है कि राष्ट्रपति बनाया गया है और अनुसूचित जनजाति पर सबसे बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है, तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री बनाकर निचले तबकों को उनका शोषण अत्याचार करना है मुख्य आरएसएस का एजेंडा? नहीं, आपको पता नहीं है, बताइए। बहुत पूर्व KR नारायणन राष्ट्रपति भारत के थे। जो भी फैसला होती थी सोच समझ कर करते थे। अभी जो ये मुर्मू साहब हैं, इसके पहले भी हमारे दलित समाज के थे, एकदम मैं क्या कहा, महामहिम हैं। ये मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। जो राष्ट्रपति अपना अपमान बर्दाश्त करके भारत की कुर्सी पर बैठ रहा है, अपने समाज का अपमान के लिए क्या लड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आता, क्या रबर स्टैंप है क्या? बिल्कुल, दलित समाज इसीलिए बनाया गया है, जो मन हम चाहेंगे मोदी जी करेंगे, वही हो रहा है। जब मणिपुर में लहक रहा है, कितने आदिवासी दलित मारे गए, नंगा बच्चियों को, बेटियों को घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर आपके मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, चुप हैं। वो तो ये कह रहा है कि राजस्थान में भी हो रहा है, बिहार में हो रहा है। बताइए क्या कहेंगे आप? अरे भाई, 30 सेकंड बोले, उसमें भी उनको राजस्थान याद आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, और लेकिन मणिपुर का नाम नहीं लिए। बताइए, मणिपुर का नाम नहीं लिए, बंगाल और बिहार, छत्तीसगढ़ के नाम ले लिए। मणिपुर को तो नाम लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मणिपुर का कलंक मिट जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर लगा हुआ कलंक। अब इनकी भाजपा की जो है कलंक मिटने वाली है और भारत से इनकी सत्ता भी अब जाने वाली है हाथ से, माने कि इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। तो ये रहा हमारी बातचीत सुपेंद्र चौधरी से, जो राष्ट्रीय जनता दल के सारण जिला के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आने वाला समय बताएगा कि इंडिया सत्ता संभालेगा, कि इंडिया सत्ता संभालेगा, ये वक्त की बात है। हम देखते हैं आने वाला समय कैसे रहता है। मैं CM न्यूज हिंदी चैनल से विक्रम चौधरी, छपरा से, नमस्कार।